महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। कि लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष से तमाम लोग मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं। दोनों गठबंधनों में सीटों का फार्मूला तय कर लिया गया है, पर लालू यादव की बेटी जो किडनी दी थी लालू यादव को, वो भी चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, सामने खड़े होंगे राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि बीजेपी से वर्तमान में सांसद हैं। सवाल सम्राट चौधरी से भी पूछा गया, सवाल चिराग पासवान से भी पूछा गया और सवाल विजय कुमार सिन्हा, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी पूछा गया। देखिए, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान है, 2 बेटा और 2 बेटी चुनावी मैदान में है। यानी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव वर्तमान में विधायक हैं, मीसा भारती राज्यसभा के सदस्य हैं और रोहिणी आचार्य लोकसभा लड़ने जा रही है। सम्राट चौधरी का कहना है कि 2 बेटा और 2 बेटी को तो मैदान में उतार दिए हैं, बाकी की मेरी 5 बहनें कब चुनाव में भी मैदान में उतरेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी को अपनी बहन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन 5 को कब चुनाव लड़ाएंगे। पर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, चुनावी कैंपेन भी होगा। उससे पहले सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और चिराग पासवान का बड़ा बयान। क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। आइए चिराग जी, इधर आइए चिराग जी। चिराग जी 4 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 4 तारीख क्या कार्यक्रम है? भागलपुर में तो आज नामांकन है, नामांकन के लिए हम लोग जा रहे हैं, बट हाँ, उसके बाद फिर हम लोग वहीं से जमुई जाएंगे। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पे रहकर 4 तारीख के कार्यक्रम की पूरी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में उतरी है। आज रोहिणी आचार्य अच्छी बात है, शुरुआत भी कर रही हैं, कह रही हैं राजीव प्रताप के रूढ़ी के रास्ते में रोड़ा बन के ही रहूंगी। जनता उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूढ़ी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ। 400 पार की बात कर रहे हैं आप, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मैच फिक्स ऑलरेडी हो चुका है। 400 पार एनडीए गठबंधन करेगा, ये विश्वास मोदी की गारंटी से आता है। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री की गारंटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है, उसके साथ हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। ये 40 की 40 सीटें बिहार में फैसला नहीं ले पा रहे। सम्राट जी, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं 4 जून को, क्या कहिएगा? एकदम आना ही है। देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। लालू की दूसरी बेटी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है, रोहिणी आचार्य। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। चला हो गया। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में आज उतरी है।
बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 4 तारीख को। प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं। बिहार की जनता हृदय से उनके स्वागत अभिनंदन के लिए खड़ा है, और उनका चुनावी शंखनाद बिहार के 40 के 40 सीट ही नहीं जीतेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। अजय निषाद जो है वो मुजफ्फरपुर से आपके प्रत्याशी 2019 कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। वह निर्णय जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, वो हृदय से स्वीकार करता है। आप भागलपुर जा रहे हैं आज? तो अभी आप सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और चिराग पासवान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में होगी, और किस तरीके से जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो तंज कस रहे हैं। चिराग पासवान का लालू परिवार पर क्या कुछ कहना था, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनाया। पर बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, और एनडीए की ओर से दावा हो रहा है कि पिछली बार 39 जीतेंगे थे, और इस बार 40 में 40 जीतेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि जो दावे हैं वो कितना सच में बदलता है, क्योंकि एक और जहां इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि 40 में 40 इस बार हम लोग जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग परेशान हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष के लोग उठाने की बात कर रहे हैं। पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया। देखिए, पहले चरण के तमाम जो नेता थे उनके नॉमिनेशन हो गए हैं, अब दूसरे चरण के जो चुनावी मैदान में होंगे उनका भी नॉमिनेशन शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी का इन तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कहना था, अपनी 5 बहनों को लेकर चिंतित हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और जो उनकी बड़ी बहन है मीसा भारती को लेकर क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। पर विजय सिन्हा साफ शब्दों में कह रहे थे कि 40 में 40 सीट इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगी। पिछली बार 39 जीती थी, इस बार 40 का दावा हो रहा है। देखिए, तमाम लोगों का हमने आपको बयान सुनवाया है, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी आपने सुना है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि एक और जहां सीट तो घोषणा कर दिया गया, पर महागठबंधन में उम्मीदवार कौन होगा अब भी फैसला नहीं किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।